देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न रूमर्स के बाद अब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कैंसिल हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स के बिगेस्ट ड्रॉ होने को लेकर डब्ल्यूओएन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एजेली के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही गए। तो गाइज वहीं नाया जैक्स के ब्लड लाइन को ज्वाइन करने को लेकर नाया जैक्स ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 3 हफ्ते पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो यूएसए नेटवर्क से हटकर सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर मूव हुआ था, तो गाइज एनएक्सटी के पहले शो की व्यूअरशिप करीबन यहाँ पर 8,95,000 के बराबर थी। और एनएक्सटी के पहले शो ने एईडब्ल्यू को बुरी तरह से बीट डाउन किया था, जिसके बाद के लास्ट वीक एनएक्सटी के दूसरे शो की व्यूअरशिप भी करीबन 8,74,000 थी, जो एईडब्ल्यू के शो के लगभग 3 गुना ज्यादा थी। और 2 हफ्तों तक लगातार एईडब्ल्यू को बीट करने के बाद अब इस हफ्ते जब सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर परफॉर्मेंस सेंटर से तीसरा एनएक्सटी का वीकली शो आया, तो एनएक्सटी की व्यूअरशिप बुरी तरह से पिट चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहां पर 6,39,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 30% कम है। और बेसिकली यहां पर एनएक्सटी को पहले जो व्यूअरशिप मिलती थी, अब एक बार फिर से एनएक्सटी को वही व्यूअरशिप मिल रही है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते एनएक्सटी के मात्र 6,39,000 व्यूअरशिप आने के बाद क्या एनएक्सटी एईडब्ल्यू को बीट कर पाता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइज यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 दिनों से इंटरनेट के ऊपर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर हैवी रूमर चल रहे गए। और मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को 20 के रेफरेंस देने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर रसल वोट के द्वारा यह रिपोर्ट किया गया था कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर कंपनी पर रिटर्न होने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर रहे गए। बट अब यहाँ पर फाइटफुल की तरफ से यह रिपोर्ट सामने आ रही गए कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की न्यूज बिल्कुल ही फेक है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना तो ब्रॉक लेसनर को लेकर करंटली कोई भी क्रिएटिव पीछे चल रहे गए, और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर को लेकर कोई भी बातें चल रही गए। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर बैक स्टेज के ऊपर कोई भी क्रिएटिव प्लान नहीं बन रहे गए, और इसीलिए ब्रॉक लेसनर का करंटली टीवी पर वापस आना ये यहाँ पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बीस्ट ब्रॉक लेसनर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज यही सीएम पंक के 10 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब सीएम पंक की वाइफ एजेली के रिटर्न होने को लेकर भी रसल वोट की तरफ से मेजर अपडेट सामने आ रही गए। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक जब से वापस आए गए लगातार टेलीविजन के ऊपर सीएम पंक उनकी वाइफ एजेली को मेंशन करते गए, और क्राउड के द्वारा भी एजेली को लेकर हैवी चैंटिंग होती गए। और सोशल मीडिया के ऊपर एजेली के रिटर्न के हैवी डिमांड के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भी एजेली को लाने को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक के जरिए एजेली को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस लाना चाहती गए। बट क्योंकि एजेली करंटली रेसलिंग बिजनेस के बाहर कॉमिक और मूवीज के अंदर राइटर के तौर पर काम कर रहे गए, तो इसीलिए एजेली का रेसलिंग में रिटर्न होने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइज बेसिकली करंटली सिचुएशन ये चल रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एजेली को लाने को लेकर पूरी तरह से ओपन है, और जिस दिन एजेली वापस आने के लिए हाँ बोल देती गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उसी दिन एजेली का रिटर्न कराएगी। और अब यहाँ पर एजेली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न कब करेंगी, ये पूरी तरह से एजेली का डिसीजन होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुलेआम बोल दिया है कि वो एजेली को लाने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और अब एजेली का रिटर्न सिर्फ यहाँ पर उनके हाथों में है। बल देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के एंडिंग से पहले एजेली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन नाया जैक्स की। गाइस यहाँ पर ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी, नाया जैक्स भी ब्लड लाइन फैमिली से बिलोंग करती गए, और ओरिजिनली वो भी रॉक, रोमन रेंस और ऊसो की फैमिली से आती गए। बट गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर कभी भी नाया जैक्स को ब्लड लाइन के साथ नहीं दिखाया गया है। और अब यहाँ पर इस हफ्ते नाया जैक्स के इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने खुद यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर ब्लड लाइन में उनके इन्वॉल्व या मेंबर बनने को लेकर बात की, जहाँ पर नाया जैक्स का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्हें यहाँ पर कभी भी ब्लड लाइन के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए कंपनी के द्वारा नहीं बोला गया है, और वो हालांकि रियल लाइफ के अंदर ब्लड लाइन से बिलोंग करते गए। बट क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वुमेन रेसलर्स को ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में शामिल करना नहीं चाहती गए, तो इसीलिए नाया जैक्स चाह कर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकती गए। और गाइस नाया जैक्स का ये कहना है कि फ्यूचर में
में अगर यहाँ पर कंपनी उन्हें यहाँ पर ब्लड लाइन में इन्वॉल्व होने के लिए बोलेगी तो वो यहाँ पर ब्लड लाइन में इन्वॉल्व होने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका यहाँ पर ब्लड लाइन से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं गए और वो यहाँ पर उनकी सेपरेट स्टोरी लाइन पर काम करेंगे। बोल आप यहाँ पर नाया जैस को ब्लड लाइन में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन बने गए तब से ही सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स को काफी सारे लोगों के द्वारा मॉक किया जाता है और मेनली रोमन रेंस के फैन बॉयज के द्वारा कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बोरिंग चैंपियन बोला जाता है। बट अब आप लोग ये सुनकर शॉक हो गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब रोमन रेंस कंपनी के अंदर करीबन 3 साल तक चैंपियन थे, उस समय रोमन रेंस ने कंपनी के अंदर जितना ड्रॉ किया था कोडी रोड्स उसके मुकाबले ऑलरेडी यहाँ पर ज्यादा ड्रॉ कर चुके गए। क्योंकि गाइस जब से यहाँ पर कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बने गए, कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टोटल यहाँ पर करीबन 3500 को हेडलाइन किया है और 3500 में से 3200 यहाँ पर कोडी रोड्स की वजह से सोल्ड आउट रिकॉर्ड बना चुके गए। और गाइस यहाँ पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स ने जिन 35 शोज के ऊपर काम किया है उनमें से 32 शोज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑल टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू का रिकॉर्ड बनाया है। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बाद वो पहले रेसलर हैं जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए टिकट सेल के मामले में इतने बड़े ड्रॉ साबित हुए हैं। और रोमन रेंस के 3 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर चैंपियन होने के बाद भी रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये जो रिकॉर्ड नहीं बना पाए, वो रिकॉर्ड यहाँ पर कोडी रोड्स ने 6 महीने के अंदर बना दिया है। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर भले ही रोमन रेंस के फैन बॉयज कितना भी रोए, रियल लाइफ के अंदर कोडी रोड्स करंटली रोमन रेंस के मुकाबले बड़े ड्रॉ है। वाल आप यहाँ पर कोडी और रोमन में किसको ज़्यादा पसंद करते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।